मिडलाइन आकलन 2021-22 का रियल प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं का गणित का पेपर मैं लेकर के आया हूं, जो 29/12/2021 को हुआ, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए लास्ट तक बने रहना, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था, इसमें देखिए खंड अ से 30 प्रश्न था, प्रयोजन कार्य 30 अंक का, प्रयोजन कार्य 10 अंक का, खंड ब में 12, खंड ब स में 8, और इस तरह से जो है कुल 60 अंक का दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सब संख्याएं ऋण 7 और ऋण 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऋण 7 और ऋण 2 का हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 7 दूने 14, ये क्या हो जाएगा 14। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। 1 नंबर का प्रश्न है, दी गई शर्तों से समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना है, लगातार 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। तो मान लेते हैं, माना पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या x में हम 1 जोड़ देंगे तो उसका अगला संख्या आ जाएगा, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा संख्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या में हम 1 और जोड़ देंगे तो ये तीसरा संख्या बन जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, x धन 2। अब इसको हम प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। तो पहला संख्या को जोड़ दीजिए धन, दूसरा संख्या x धन 1, तीसरा संख्या x धन 2, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 18 आता है। अब इसको हम सरल करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3x है, और धन 2 और 1 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 18। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है, क्या करना है, 12 और 5 के अंतर, 12 लिख देंगे, 12 और 5 के अंतर हम कर दिए, को 3 से भाग दिया जाए, को 3 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो ये कोष्टक का प्रयोग हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये चौथा प्रश्न, ऋण 24 भागित ऋण 8 को हल कीजिए। ऋण 24 भागित ऋण 8, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 24 बटे ऋण 8। अब इसको हम भाग करेंगे तो क्या है कि दोनों में क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक में आ जाएगा, जो उत्तर आएगा। तो 8 तिया 24, ये जो है 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्या 3/7 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 12 हो। तो 3/7 है, उसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका अंश जो है 12 होना चाहिए। तो हम देखिए इसमें कितने का गुणा किया गया है, 3 का, 3 चौक 12, 4 बार गुणा किया गया है तो 12 आ रहा है अंश में। तो नीचे में भी कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो हमारा जो नया तुल्य भिन्न होगा क्या होगा, 12/28 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर। सीमा के पास 60 रुपये है, राधा को अपने रुपये का 8/10 भाग देती है, तो वह राधा को कितने रुपये देती है। सीमा के पास है, सीमा के पास कितना रुपये है, सीमा के पास 60 रुपये है। ठीक है, सीमा के 60 रुपये है, तो राधा को देती है, राधा को दिया कितना, 60 रुपये का 8/10 भाग, 60 रुपये का 8/10 भाग दिया, तो 60 का 8/10 क्या हो जाएगा, 60 गुणित का मतलब क्या हो जाता है, गुणा 8/10। अब इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 के 60, बचेगा क्या, 6 गुणित 8, अर्थात 8 छक्का 48 रुपया। ये 48 रुपया किसको दी, राधा को। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जहां पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू रचना खींचेंगे, पी क्यू रेखा खींचेंगे। पी क्यू रेखा खींचेंगे कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का पी क्यू रेखा खींच देते हैं। ये हमने स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर पी क्यू रेखा खींच दी। पी क्यू रेखा हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या, कोण क्यू पर क्या करना है, 60 अंश का कोण बनना था। क्यू पर हम 60 अंश का कोण बना लेते हैं। कोण बनाना सबको आता होगा। ये भुजा इधर है तो इधर से पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये
60। 60 पर चिन्ह लगा लीजिए और इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये क्या हो गया, 60 अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण हो गया। अब देखिए क्यू से आर जो है कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू से आर 5 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर चाप लेंगे। प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया और क्यू से आर के लिए जो है ये हम चाप काट देते हैं। ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, वही क्या होगा, हमारा आर बिंदु होगा। और आर और पी को हम क्या कर देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये स्केल की सहायता से मिला दिए। ये कितना सेंटीमीटर है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हुई। प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम हैं, उसके संगत अवयव लिखिए। इसके संगत अवयव लिखना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हैं किसके, त्रिभुज क्यू पी आर के, त्रिभुज क्यू पी आर के सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर भुजा देखते हैं, भुजा का सर्वांगसम संगत भुजा ले लेते हैं। संगत भुजा में कौन कौन बराबर है, देखिए ए बी बराबर क्यू आर कितने सेंटीमीटर का है, 3.4 सेंटीमीटर का है। उसी तरह से बी सी बराबर पी आर है, ये कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। उसी तरह से ए सी बराबर क्यू आर है, ये कितने सेंटीमीटर का है, देखिए 4 सेंटीमीटर का, दोनों 4 सेंटीमीटर का है। संगत कोण ले लेते हैं, संगत कोण में कोण ए बराबर कोण क्यू कितने अंश का, 27 अंश का। और कोण बी बराबर कोण पी है, कितने अंश का है, ये 90 अंश का। और कोण सी बराबर कोण आर है, कितने अंश का है, ये 63 अंश का है। इस तरह से संगत भुजा और संगत कोण हम लिख लिए हैं। 3/5 धन 11/19, ये तो है चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये इसको हम मान लेते हैं ऋण मान लेते हैं, तो 6/11 धन 7/22। अब इसको हम क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे सभी हर का। 5, 19, 11 और 22 का 2 से जाएगा, 2 नहीं जाएगा, उसको रहने दीजिए। 11 में 22, अब ये 5 से जाएगा, 5 एक कम 19, 11, फिर ये 11 से जाएगा 1, 19 और 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 और ये किससे जाएगा, 19 से जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये 2 × 5 × 11 × 19 बराबर इसका हो जाएगा, ये जो है ये जो हम गुणा करेंगे तो 2090 होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ये लघुत्तम को यहाँ पे लिख देंगे 2090। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये देखिए 5 को छोड़ दीजिए और ये जाएगा जो है 418 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1254 होगा। इस धन 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2090 के आते तक, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2000, ये इसको छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 10 और 11 110, 110 बार आएगा। 110 का गुणा करेंगे हम 11 से तो कितना हो जाएगा, ये 1210 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 को छोड़ दीजिए और ये बचा उसका गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 190 बार। 190 का गुणा करेंगे हम 6 से तो कितना आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 114 अर्थात 1140। तो यहाँ पे ये ऋण है, ऋण 1140। धन 22 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 दूने 22 तो बच जाता है 19 और 5 तो 19 95 बार जाएगा। 95 गुणा 7 बार 7 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 665। ठीक है, अब 665। अब इसका हम क्या करेंगे, जो जोड़ है उसको घटा देंगे, जोड़ देंगे सबसे पहले और जो घटाना है उसको बाद में घटाएंगे। ये 1254, 1210 और 665 को सबसे पहले जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3129 ऋण 1140 बटे 2090। अब इसको हम घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये हमारा आ जाता है 1889
बटे 2090, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि ये जो है ये चिन्ह जो है हमारा ऋण है तो ये ऋण रहेगा तो इतना आंसर आएगा। यदि ये चिन्ह पहचान नहीं आ रहा है और कुछ होगा तो अलग उत्तर आएगा। किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या 3:5 में है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी 72 हैं तो छात्र और छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम, माना कि छात्र छात्राओं की संख्या 3:5x है। ठीक है, क्या मान लिए 3:5x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, 3x धन 5x बराबर कितना हो जाएगा, 72। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। तो हम इसको जोड़ देंगे, 5 3 8x बराबर 72। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो इधर गुणा के रूप में है तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा। तो 8 9 72, x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x बराबर 9 आया तो हम मान लिए हैं छात्र की संख्या कितना है, छात्र की संख्या है हमारा कितना, 3x। तो x का मान रख देंगे 3 गुणित x का मान कितना है, 9, अर्थात कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। और छात्रा की संख्या कितना है, 5x है। 5 में हम 9 का गुणा कर देंगे, 5 9 45। इस तरह से ये दो है छात्र और छात्रा की संख्या आ गया। दी गई संख्याओं के सैकड़े के निकटतम मान पता करना है। सैकड़े के निकटतम मान ज्ञात करना है तो ये संख्या लिख लेते हैं हम, संख्या और निकटतम मान 712 का निकटतम मान कितना होगा, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का निकटतम मान निकलना है तो 700 हो जाएगा। 349 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 498 का कितना होगा, 498 ये 50 से ज़्यादा है अर्थात कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और 850 है, 850 का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकटतम मान लिखना है। पैटर्न को समझकर आगे की 4 संख्याएं लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 में 2 जुड़ा तो 4 हो गया, 4 में 4 जुड़ा तो 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और 32 में हम 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 होगा। और 64 में हम 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। प्रश्न 13 है, मूल्य सूची पेन 6 रुपये, कापी 18 रुपये, पेंसिल 3 रुपये, स्केल 10 रुपये, टॉफ़ी 1 रुपये, रबर 2 रुपये। ऊपर दी गई वस्तुओं के मूल्यों को देखकर तालिका पूर्ण करना है। यहाँ पे पेन कितना है, 2, मात्रा 2 है तो पेन का मूल्य कितना है, देखिए पेन का मूल्य है 6 रुपये तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। पेंसिल का मूल्य कितना है, ये 3 पेंसिल है और मूल्य कितना है, 3 है अर्थात 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। 18 कापी है और उसका मूल्य कितना है, 18 है तो 18 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और यहाँ 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का 5 स्केल है और एक स्केल का मूल्य 10 रुपये है तो 10 पंछे 50 रुपये हो जाएगा। 6 टॉफ़ी है, एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपया तो 6 रुपया हो जाएगा। 7 रबर है और एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो 7 दूने 14 इसका मूल्य हो जाएगा। बेसलाइन परीक्षा में राम ने हिंदी में 40, गणित में 35, पर्यावरण में 41 और अंग्रेजी में 44 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो हम जानते हैं कि औसत बराबर हो जाता है, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग औसत प्राप्तांक लिख लेते हैं हम, औसत प्राप्तांक सबको जोड़ देते हैं हम, 40 धन 35 धन 41 धन 44। अब इसको जोड़ेंगे तो बटे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 160 होगा बटे 4, 160 बटे 4 अर्थात एक औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, औसत बराबर 4 4 1 कम 4 4 चौक 16 4 शून्य 0 अर्थात 40। औसत प्राप्तांक कितना हो गया, 40। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दिए गए अंकों से 2 अंकों की कोई
दो संख्या बनाओ, 2 अंकों की 2 संख्या बनाना है। ये 2 अंक दिया गया है, जोड़ दीजिए 85 बन जाएगा और इसको उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। नीचे लिखी भिन्नों के अंश और हर पहचान कर लिखिए। इसका 3/4 का अंश हो जाएगा 3, हर कितना हो जाएगा 4। 6/7 का अंश 6, हर 7। हल कीजिए एवं भाज्य भाजक तथा भागफल बताइए। इसको हल करना है, हमको भाग देना है। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 8 को उतार देंगे, 2 चौक 8। हमारा भाजक है कितना, भाजक 2 है, भाज्य है हमारा 68, भागफल हमारा कितना आ गया 34। इस तरह से हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।